इसलिए जरूरी है पढ़ाना इल्म की वजह से। आज जो हम लोग ऊपर में बैठे हैं, काहे बैठे हैं, क्यों बैठे? आप लोग क्यों नहीं बैठे? हम लोग ऊपर क्यों बैठे? हम लोग पढ़े हैं इसलिए ऊपर बैठे। आप लोग जिस टाइम में पढ़वा रहा था, स्कूल भेज रहा था, उस टाइम में जाकर के गेम खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, गोली खेल रहे थे। अब बैठोगे हो गया तब ना। बड़े बड़े अफसर बनते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, बड़ी बड़ी काली गाड़ी में घूमता है, पढ़ा लिखा नहीं। अब पढ़ाओगे नहीं, 4 गो लड़का है, कोई काम के नहीं। एक लड़का घर से बाहर है, एक रोड में सुतल है, एगो जाके वहां चौक में पड़ल है, एगो ससुराल में है। माँ बाप परेशान है, झारखंडी बाबा मेरा बेटा बहू खाना नहीं देता है। कैसे देगा? तूने उस लायक बनाया नहीं। काश इन बेटों को तुम कुरान पढ़ा दिया होता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ा देता, अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ाता तो देश बचा लेता। आज पूरी दुनिया मुझे टारगेट कर रही है, कभी मस्जिद पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी निकाब पे हमला, कभी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, कभी मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया जा रहा है, कभी बेटियों का निकाब कॉलेज घुसने के नाम पे नोचा जा रहा है, कभी बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। लेकिन सुन ले, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। तुम चंद बेटों को मदरसे जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद कुरान के पत्ती को सड़कों पे जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। तूने पढ़ना छोड़ दिया, तेरे घर में कुरान है, कब पढ़ते हो? तेरी बहुएं कुरान नहीं पढ़ती, तेरी बेटी कुरान नहीं पढ़ती। जब कोई मर जाए तो इमाम को कहते हैं हमारे घर में कुरान खानी। सब औरतें जब शादी होती, बेटी से बात ससुराल जाती है ना, बहुएं सब आती है, सब कुरान शरीफ लेके आएगी। शादी में जब बहू गाड़ी से उतरेगी तो उसके अगर पीछे आगे 1-2 लड़कियां औरतें नहीं उतरती है, उसके साथ आती है मैके से, वो थोड़ा साथ रहने के लिए। देखिएगा वो भी कुआंशी वही लेके उतरेगी, बहू तो नहीं उतरती कुआंशी, उनके साथ में जो है वो कुआंशी लेके उतरेगी। लगता है अजमेर से डायरेक्ट नियामत में उतर रही। खाली कुआंशी पूरा मोहल्ला दिखा दिया, चुप। फलना बहुआ पढ़ल है, बस चर्चा हो गया गाँव में, पढ़ी लिखी बहू लाया है, कुरान लेके आई है, लाई अलमारी में सेट, खत्म। हाथ में रिमोट, सामने LCD, कुरान छुपा दिया, रहल कहाँ रख दिया, LCD सामने। 2-2 महीना मोबाइल के कवर बदलने वाली, 2-2 3-3 महीना, जहाँ 3 महीना हुआ शोहर को कवरवा पुराना हो गया, बदल देना कि नया लुक वाला। अरे वाह! लेकिन कुरान शरीफ कभी पढ़ेगी तब ना उसका कपड़ा बदलेगा, उसको बांध के रख दी से नहीं खोलती। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, शादी में आते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, वो पढ़ेगी। अब कभी 6 महीना साल भर में मौका मिला, खुदा न करे सास इंतकाल कर गई। अब जब 6 महीना साल में कुरान शरीफ पहली बार निकाल रही है, 1 साल के बाद पढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी? जब 1 साल के बाद पढ़ती है ना तो लगता है आपकी ससुर भी मर गया है, चूंकि इस अंदाज में पढ़ेगी, बोले पूरा खानदान मर गया है। पढ़ेगी तब न रोज सप्ताह में पढ़े तो रहल सहल हो, ताकि शोहर जाए जुम्मा पढ़ने, बीबी जल्दी नहा धो के घर पहुंच के साफ सुथरा करके नहा के गुस्ल करे, मुसल्ला बिछाए। शोहर 1 घंटा मस्जिद में रहेंगे, हम 1 घंटा मुसल्ले पे रहेंगे, वो वहाँ नमाज पढ़ेंगे, हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे, वहाँ रुकू करेगा, हम यहाँ 1 रुकू पढ़ेंगे। और जब शोहर आएंगे मुस्कुरा के सलाम करेंगे, कुरान को चूम के रखेंगे, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई।
ठीक है घुमा दी हल्का सा हल्का सा थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ हवा लगनी चाहिए। कहें सुभान अल्लाह। और एक चीज सुनिए, हम मौलाना नहीं है, बहुत मौलाना शायर मुकर्रिर आता है, हाथ उठा के कहो मचल के कहो, नहीं, आप अपनी मर्जी से बोलेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का दौर है। अब धक्का मुक्की मार के कब तक उस्मान अल्लाह कहलवाएंगे? अब पूरी दुनिया तरक्की में आ गई है।